क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, नाम चेक करो डेटा। क्वेश्चन नंबर 10 करता हूँ। क्या बोला? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंटरी to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। तो क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला कि एक सर्कल है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम कोई भी एक टेंजेंट बनाते हैं, मान लेते हैं ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट जो बनेगा, इसको स्ट्रेट लाइन में करते हैं, ये टेंजेंट बना, एक और टेंजेंट बनाते हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट ये है, दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट, ये मान लेते ए है और सेंटर ये है। तो सेंटर में जो एंगल बनेगा ये एंगल और ये एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है। अब चलो उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो नाम दे देते हैं, ये ओ है, ये ए, ये पी, ये क्यू, और एक लाइन खींच लेते हैं। तो ये लाइन खींच लिए, ठीक है। तो अब देखो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, ये दो ट्रायंगल्स हमको क्या क्या मिल रहा है। तो ट्रायंगल ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ओ क्यू ए, ये दो ट्रायंगल को हम सिमिलरिटीज चेक करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पर बताओ ओ ए जो है वो कॉमन है, तो एक साइड आ गया। तो ये देखो इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, ये कॉमन साइड है। अच्छा, ओ पी जो है या फिर पी ओ जो है वो क्यू ओ के साथ सेम है, ये रेडियस है। ठीक है, एक और साइड आ गया। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमको या तीन साइड या फिर दो साइड या फिर एक साइड और दो एंगल चाहिए। दो साइड तो आ गया, और एक एंगल करने से ही हो जाएगा, या फिर एक और साइड लाने से भी हो जाएगा। साइड से भी कर सकते हैं, या फिर मान लो कि ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है, तो एंगल पी सॉरी एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू ए है, ये 90 डिग्री है, एक एंगल भी आ गया हम लोग को। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है ये कॉन्ग्रुएंसी, तो सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये अगर सिमिलर है तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, अच्छा ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो एक काम करते हैं, ये तीनों एंगल को प्लस कर लेते हैं। तो एंगल ए पी ओ
प्लस एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और नीचे वाला ट्राइंगल का भी सारा एंगल सम कर लेते हैं। ए ओ क्यू प्लस ओ क्यू ए प्लस ए सॉरी क्यू ए ओ होगा। क्यू ए ओ ये भी 180 डिग्री है। अब ये दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेंगे। ऐसा करने का रीज़न ये जो 180 डिग्री है ना इसके लिए। तो यहाँ से इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या होगा, एंगल ए पी क्यू प्लस ये वाला ए ओ क्यू, ए पी क्यू ए पी क्यू ए पी क्यू ये ए पी ओ होगा, सॉरी ए पी ओ होगा, ये भी ए पी ओ होगा। ए पी ओ प्लस पी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए ओ क्यू, एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए प्लस एंगल क्यू ए ओ इक्वल्स टू 180 प्लस 180। ये वाला पार्ट है। अब यहाँ पर देखो ये एंगल बनने के लिए क्या क्या चाहिए, ए ओ ए पी ओ ए पी ओ ए पी यहाँ पर है, ओ ए क्यू ओ ए क्यू ये वाला। तो ये दोनों को मैच करेंगे तो मेरा आ जाएगा एंगल पी ए क्यू। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा दूसरा इससे लिखते हैं, ये वाला पार्ट ये और ये वाला पार्ट। अच्छा नेक्स्ट, और ये वाला एंगल लाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, पी ओ ए चाहिए, पी ओ ए यहाँ पर है। और नीचे वाला चाहिए ये वाला क्यू ओ ए चाहिए, क्यू ओ ए या फिर ए ओ क्यू ये वाला। तो ये दोनों मिलके बन रहा है मेरा एंगल ए ओ क्यू। और ये दोनों को 90 डिग्री है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो 90 प्लस 90 180 डिग्री इक्वल्स टू 180 प्लस 180, दोनों तरफ का तो 180 कट जाएगा। तो मेरा क्या बना, एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल ए ओ क्यू, ये जो है ये 180 है। हो गया प्रूफ, ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री के लिए 180 डिग्री होना पड़ेगा दोनों का सम। क्वेश्चन नंबर 11 करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला कि एक सर्कल है जिसका आउटर में एक पैरेललोग्राम है और वो पैरेललोग्राम रोम्बस होगा, ये प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं ये वाला जो है एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और यही पैरेललोग्राम जो होगा वो एक रोम्बस होगा। इसका सेंटर वो मान लेते हैं। और देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है ना, ये अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये एक टेंजेंट बना रहा है। तो इसको नाम दे देते ई एफ जी एच। तो अगर ये पैरेललोग्राम है
तो पैरेललोग्राम का लॉ के हिसाब से ये ए बी जो है बी सी का साथ सेम होगा एंड ए डी जो है वो बी सी का साथ सेम होगा, ऑपोजिट साइड से सेम। और यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट क्या क्या है, ए बी सी डी आर एक्सटर्नल पॉइंट्स। तो अगर ये सारा एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए ई जो है वो ए एच होगा, ठीक है। और उसी तरीके से ई बी जो है वो बी एफ होगा, ठीक। ये वाला और ये वाला सेम होगा। उसी तरीके से ये दोनों भी सेम होगा, है ना। तो जी सी जो है वो सी एफ का साथ सेम होगा, ठीक। और उसी तरीके से डी जी जो है वो डी एच का साथ सेम होगा। तो डी जी जो है वो डी एच का साथ सेम होगा। और ये सबको इक्वेशन का नाम देते हैं 1 2 3 ये 4। अब ये सारा इक्वेशन को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो सारा इक्वेशन को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ए ई प्लस ई बी प्लस जी सी प्लस डी जी इक्वल्स टू ए एच प्लस बी एफ प्लस सी एफ प्लस डी एच, ठीक है। अच्छा अब देखो ए ई प्लस ई बी, ए ई यहाँ पर और ई बी यहाँ पर, तो ये दोनों मिला के मेरा क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। और उसी तरीके से जी सी और डी जी जो है, जी सी यहाँ पर और डी जी यहाँ पर, ये दोनों मिला के मेरा आ रहा है डी सी, ठीक है। उसी तरीके से ए एच यहाँ पर है, तो ए एच में अगर एच डी अगर आ जाए तो ये मिल जाएगा ए डी हो जाएगा। देखो एच डी यहाँ पर है, तो ये दोनों को प्लस करके हम लिख सकते हैं ए डी। और बी एफ और सी एफ को ऐड करके, ये देखो बी एफ और सी एफ को ऐड करके हम लिख सकते हैं बी सी। और यहाँ से हमको क्या मिला था, यहाँ से ए बी इक्वल्स टू बी सी था ना, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों को ही हटा के हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, टू ए बी। ये दोनों सेम है, इसको अगर ए बी लिखेंगे तो ए बी प्लस ए बी टू ए बी होगा। उसी तरीके से यहाँ पर ए डी इक्वल्स टू बी सी है, तो ये दोनों को भी हटा के हम क्या लिख सकते हैं, टू ए डी लिख सकते हैं। और टू टू अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए बी इक्वल्स टू ए डी होगा। अब ए बी क्या है, ए बी तो ये पूरा है, और ए डी क्या है, ए डी इसका बगल वाला है प्लेन। तो ये दोनों अगर सेम है तो पैरेललोग्राम का सिर्फ ऑपोजिट साइड सेम होता है, लेकिन अगर एडजेसेंट साइड भी सेम होता है तो वो हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा यहाँ पर ये दोनों अगर सेम है तो ऑब्वियसली डी सी और बी सी भी सेम होगा। तो चारों साइड अगर सेम है तो इट इज़ अ रोम्बस, ठीक है, रोम्बस।